स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजादी के जश्न में कोई खलल न पड़े, इसके लिए सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और देहरादून में भी पुलिस की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। पुलिस के आरएएफ और पीएसी फोर्स के साथ साथ हर हालात से निपटने के लिए टीमें पूरी तैयार हैं। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली से लेकर देहरादून तक और लाल किले से लेकर लखनऊ तक चप्पे चप्पे पर पुलिस और फोर्स की सुरक्षा का पहरा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। लाल किले पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस पूरे एरिया में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने को तैयार है। लाल किले की प्राचीर से कल प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करेंगे और अपना विजन पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। अगर बात करें तैयारियों की तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस समय मैं दिल्ली के लाल किले पर खड़ा हुआ हूं, जहां से कल प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करेंगे। आप तैयारियों को देख सकते हैं कि ये पूरा गेट लाल किले का जो प्राचीर है, जहां से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं, उसके ठीक सामने ये गेट है। ये गेट बनाया गया है। इसको अभी तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिक्योरिटी अगर अरेंजमेंट्स की बात करें तो इस पूरे एरिया में चाहे दिल्ली पुलिस के जवान की बात हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो, स्पेशल जो कमांडोज हैं उनकी बात हो, उनको पूरी तरह यहाँ एक जगह पहुंच चुके हैं और अपनी अपनी पोजीशंस ले ली है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की जो स्पेशल सुरक्षा यूनिट जो होती है एसपीजी, उसके जवान भी अब यहाँ पूरे इस एरिया को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। उसको सैनिटाइज करके कल के कार्यक्रम के लिए तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस पूरी मुस्तैदी बरत रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के अलावा पीएससी की 141 कंपनी तैनात है। 7 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की लगाई गई है। वहीं 3 कंपनी एसडीआरएफ की तैनात की गई है। तो 141 कंपनी पीएससी कानून व्यवस्था के लिए, 3 कंपनी हमारी एसडीआरएफ लगी है जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, और 69 कंपनी जो पीएससी है वो महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा महत्वपूर्ण संस्थानों के सुरक्षा के लिए लगी है। तो इस प्रकार हमारी जो टोटल डिप्लॉयमेंट है पीएससी की वो 210 कंपनी की है। इसके अतिरिक्त 7 कंपनी हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स भी है। इन सभी चीज़ों को मिला के हम पूरी तरीके से स्वतंत्रता दिवस का पर्व शांति व्यवस्था के साथ मनाएंगे। ये रास्ता जो राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन को जाता है, ये रास्ता जो आगे चौराहा आपको दिख रहा है वहाँ से पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। बैरिकेड लगा दिए जाएंगे और जो लोग हैं उनको इस चौराहे से भी और पीछे जो बर्लिंगटन का चौराहा है वहाँ से रूट डाइवर्ट करके शहर के दूसरी तरफ से दूसरे रास्तों से जो है वो निकाला जाएगा। और ठीक इसी तरह से इसके पीछे जो रास्ता जाता है, जो हजरतगंज का मुख्य चौराहा है, वहाँ से भी रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। उनको जो है गौतमपल्ली और लालबाग की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। लोग जो है इस रास्ते पे नहीं आ पाएंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले बरेली में हाई अलर्ट जारी है। पुलिस ने आरएएफ और पीएसी फोर्स के साथ पैदल मार्च कर शहर की सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस के सीनियर अफसरों ने स्थानीय लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान करने की कोशिश की। सब जगह होटल में, ढाबों पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अन्य सेंसिटिव स्पॉट्स पे चेकिंग की जा रही है। जितने भी शहर में सीसीटीवी लगे हुए हैं उनकी टेस्टिंग करवाई जा रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है। अगर कहीं पे ख़राब है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, उसको रिन्यू किया जा रहा है और उसको रिपेयर करवाया जा रहा है। और इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा रही है जिससे जो है हमारा राष्ट्रीय पर्व सकुशल संपन्न हो। हालांकि खुफिया एजेंसियों ने प्रदेश के ऐसे कई शहरों को चिन्हित किया है जहां पर कुछ संदिग्ध आतंकवादी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उसको लेकर भी पुलिस हाई अलर्ट पर है और ऐसे में जो व्यवस्था है सुरक्षा की वो लगातार यहां पर बढ़ा दी गई है। आरएएफ और पीएससी को भी फील्ड में तैनात किया गया है जिससे राष्ट्रीय पर्व को सकुशल मनाया जा सके। गोरखपुर जोन में भारत नेपाल सीमा का एक बड़ा एरिया लगता है। इसके चलते स्पेशल अलर्ट है। रेलवे स्टेशन से लेकर गोरक्षनाथ मंदिर तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। गोरखनाथ मंदिर में जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है।
साथ ही मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की पूरी तरह से जांच की जा रही है। जिले में विशेष कमांडो दस्ता भी अलर्ट पर रखा गया है। 15 अगस्त के मद्देनजर गोरखपुर जोन में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। चूंकि गोरखपुर जोन का एक लंबा एरिया जो है वो नेपाल और भारत की सीमा से मिलता है, इसलिए वहां पे विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो यहाँ के रेलवे स्टेशन से लेके जितने भी प्रमुख स्थान हैं वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और सबकी विशेष नज़र गोरक्षनाथ मंदिर पे है। चूँकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी निवास है, तो यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आम दिनों से अब और भी सख्त कर दी गई है। जो मेन गेट है वहीं पे बैरिकेडिंग की गई है और वहीं से आराम से गाड़ियों को एंट्री दी जा रही है। उसके बाद जब मंदिर के प्रवेश द्वार पे लोग पहुंच रहे हैं तो पूरी मुस्तैदी के साथ एक एक लोगों को यहाँ पे चेक किया जा रहा है। देहरादून में इस बार स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आयोजन पुलिस लाइन कैंपस में होगा। पुलिस लाइन में इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम पूरा ना होने पाने की वजह से इस बार भी मुख्य आयोजन परेड ग्राउंड में नहीं हो पा रहा है। डीएम देहरादून ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते कार्यक्रम स्थल में आने के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कार्यक्रम को करवाया जाएगा। 15 अगस्त का कार्यक्रम अभी पुलिस लाइन में होगा और इसमें कोविड के दृष्टिगत जो है संख्या सीमित रखने के लिए हमने सिर्फ 300 लोगों को ई इनवाइट के माध्यम से आमंत्रित किया है। बाकी जनता के लिए लगभग 200 सीटिंग कैपेसिटी का प्राविधान है और बाकी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और उनके जो आश्रित हैं उनको प्रशासन की टीम डायरेक्टली जाके उनके घर में उनको पुरस्कृत करेगा और बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जो पुरस्कृत होंगे उनका जो है हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR करवाएंगे। शाहजहांपुर में 15 अगस्त के मौके पर विशेष कार्यक्रम की तैयारी की गई है। इसके साथ ही अमृत महोत्सव को और भी खूबसूरत बनाने के लिए गांधी हॉल में लगातार रिहर्सल कार्यक्रम चल रहे हैं ताकि 15 अगस्त को और भी भव्य कार्यक्रम किया जा सके। कलेक्ट्रेट, विकास भवन और शहीद उद्यान को विशेष तौर से दुल्हन की तरह सजाया गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गोरखपुर में वंटागिया गांव के राम गणेश को विशेष अतिथि के तौर पर 15 अगस्त पर बुलाया गया है। इसके लिए वो योगी सरकार का धन्यवाद देते नहीं थकते। वहीं प्रयागराज के 2 नन्हे रेसर 8 अगस्त को दौड़ते हुए दिल्ली पहुंचे और बताया कि प्रतिभा तो उनमें है, बस उन्हें तराशने के लिए सरकारी मशीनरी से मदद की आस है। ये हैं गोरखपुर में वंटागिया गांव तिकोनिया नंबर 3 में रहने वाले राम गणेश। 15 अगस्त को आजादी के जश्न के मौके पर राम गणेश विशेष अतिथि के तौर पर वहां मौजूद रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले के परिसर में पूरे उत्तर प्रदेश से 10 लोगों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। राम गणेश का कहना है कि उन्हें कल्पना भी नहीं थी, लेकिन सीएम योगी की पहल से संभव हो पाया है। लाल किले पर पीएम मोदी की मौजूदगी में आजादी के 75वें साल के जश्न में शामिल होने की खबर सुनते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राम गणेश का कहना है कि 100 साल तक बीच जंगल में उपेक्षित रहे वनग्रामों के निवासियों को समाज और विकास की मुख्यधारा में लाने का श्रेय योगी सरकार को जाता है। आजाद भारत में भी वंटागिया सरकारी रिकॉर्ड में नहीं थे। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी ने वंटागिया गांव को राजस्व गांव घोषित कर उन्हें अधिकार दिलवाया। समाज और विकास की मुख्य धारा से इन्हें जोड़ा गया। मुझे तो आज तक उम्मीद नहीं था, लेकिन 70 साल पूर्व कोई सरकार ने नहीं देखा। हम लोग के गांव के बीच में जिस तरीके से थे, शायद उस तरीके से तो कोई बधुआ मजदूर ही रहते थे, लेकिन आज 19/10/2017 को राजस्व गांव जब घोषित होता है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो आज मुझे स्वतंत्रता के आधार पर एक ग्राम पंचायत का अधिकार आज मेरे सामने नजर में दिखाई दे रहा है। ये हैं प्रयागराज के 2 बच्चे जो आंखों में ओलंपिक मेडल का सपना संजोए हैं। 23 जुलाई को प्रयागराज से दौड़ शुरू कर ये बच्चे 8 अगस्त को दिल्ली के इंडिया गेट तक पहुंचे थे। 9 साल की काजल और 6 साल के बादल का आज गांव में हर कोई मुरीद है। सुबह 4 बजे उठकर ये बच्चे तैयारियों में जुट जाते हैं और फिर शुरू होता है गांव की पगडंडियों पर फर्राटा भरने का सफर। मकसद सिर्फ एक, किसी तरह ओलंपिक में जाना है और देश के लिए मेडल लेकर आना है। देश के लिए मेडल लाना है।
अच्छा, तुम्हें गांव में ही दौड़ते हो, कैसे? रोड बनाया उस पे दौड़ते हो। कितना मेहनत करते हो? सुबह कै बजे उठते हो? 4 बजे उठते हैं, 4। और कितना समय तुम दौड़ लगाते हो, कितना करते हो? 2-3 घंटे लगाते हैं। प्रयागराज से दिल्ली तक की दौड़ को 16 दिन में पूरा करने वाले ये बच्चे रोजाना 42 किलोमीटर की दौड़ लगाते रहे हैं। बच्चों के कोच का कहना है कि इनके स्टेमिना और लगन को देखकर लगता है कि अगर इन्हें सही संसाधन और सरकारी देखभाल मिले तो आने वाले वक्त में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। भूदिया सिंह 65 किलोमीटर 7 घंटे में दौड़ा था, तो हमने देखा कि ये बच्चे उसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, तो फिर प्रयास किया तो ये बच्चे 7 घंटे 2 मिनट में 65 किलोमीटर दौड़ के दिखाएं। और फिर उसके बाद 23 जुलाई को प्रयागराज टू इंडिया गेट अल्ट्रा मैराथन दौड़े और 8 अगस्त को इंडिया गेट पहुँचे। करीबन 16 दिन लगा और पर डे 42 किलोमीटर की रेस पूरी की। कम संसाधनों के बीच अपनी मेहनत के बल पर सपनों की सड़क पर दौड़ने वाले इन बच्चों को अगर सरकारी मदद के पंख लग जाएं, तो यकीनन खेलों में अपना बेहतरीन योगदान दे सकते हैं। प्रयागराज से सुमित गर्ग की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अलग अलग जगहों की हम बात कर रहे हैं, कुछ और रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे, जिस पर अब सबकी निगाहें लगातार 8वीं बार है जब पीएम मोदी लाल किले से भाषण देंगे। ऐसे में लाल किले को एक अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। पंद्रह अगस्त पर लाल किले की अभेद्य सुरक्षा। कुर्सियों के ठीक पीछे बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। इन कंटेनर्स पर सुंदर चित्रकारी की गई है। पहले कंटेनर पर गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरें हैं। बीच में भारतीय वायुसेना का विमान, अटल टनल, इसरो चंद्रयान की तस्वीरें हैं। इसी कंटेनर पर लिखा है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। सुरक्षा को लेकर लाल किला और उसके आसपास का जोन किसी अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। पेंटिंग्स को इस तरह से बनाया गया है कि जब पीएम मोदी भाषण देंगे और भारतीय इतिहास की गौरवमयी विरासत को साझा करेंगे तो ये पेंटिंग्स ठीक उनके सामने नजर आएंगी। ये पेंटिंग्स 14 विशाल कंटेनर्स पर बनाई गई हैं। इस अभेद्य दीवार के बारे में कहा जा रहा है कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद अब दिल्ली पुलिस लाल किले की सुरक्षा में कोई चूक नहीं बरतना चाहती है। लिहाजा दिल्ली पुलिस सेंट्रल एजेंसी के साथ साथ सेना की मदद से लाल किला और उसके आसपास के इलाके में 15 अगस्त के लिए एक बड़ा सुरक्षा चक्र बना चुकी है। तमाम जो हाई-राइज बिल्डिंग पर विशेष स्नाइपर को तैनात किया जाएगा। लाल किला के ठीक सामने जो मंदिर है उसके सामने भी वहां पर स्नाइपर होंगे, जिसमें कि एनएसजी के सुपर कमांडो होंगे जो लाल किला के अंदर और लाल किला के आसपास विशेष तौर पर नजर बनाए होंगे। अगर कहीं भी संदिग्ध गतिविधियां होती हैं तो तुरंत वहां से एक्शन लिया जाएगा।